जनता पूछे सवाल, क्या किया पार्षद जी ने 5 साल, कितने मुद्दे किए हल और कौन सी उम्मीदों पर फेरा पानी। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 35 में मौजूद हूं, जहां से अनवर मीटर की बेटी शीरीन चुनाव लड़ रही हैं और लगातार उनका जनसंपर्क जारी है। मैं यहां पर उनसे सवाल करूंगा कि पिछले 5 सालों से यहाँ पर जो पार्षद थे, क्या किया उन्होंने? जी, मैं वार्ड 35 से कैंडिडेट शीरीन अनवर खान। मैं अपने पूर्व पार्षद के बारे में बताना चाहूँगी कि उन्होंने बिल्कुल भी 5 सालों में विकास नहीं किया है, पिछले 5 सालों में। और मैं जहाँ भी अभी जा रही हूँ अपने जनसंपर्क के लिए, लोग इतने परेशान हैं, उनकी गलियों में नालियों का, सीवेज का पानी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको बारिश का मौसम चल रहा है, उसको लेके लोग अपने घरों में कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके घरों के आसपास की जो गलियाँ हैं, जो उनके रोड हैं, वो बने नहीं हैं, पूरे कच्ची गलियाँ पड़ी हैं उनकी, तो वो बेचारे घर में भी कंफर्टेबल ज़िंदगी नहीं निकाल पा रहे हैं। और उसकी वजह से मैं पूर्व पार्षद को बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी विकास नहीं करा है। हमारे जो वार्ड में पेंशन बुक्स हैं, जो बीपीएल कार्ड्स हैं, वो बंद पड़े हैं, लोग परेशान हैं। जो उनको सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं उनको नहीं मिली हैं। स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं हमारी, और स्ट्रीट लाइट्स बंद होने के कारण जो अंधेरे की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, उस आवागमन में प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों आने जाने में परेशानी होती है। तो उन्होंने जो उनको विकास के कार्य कराना चाहिए, मैं समझती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल भी विकास के कार्य हमारे वार्ड 35 में बिल्कुल नहीं करा है। और मैं इंशाल्लाह अगर आती हूँ अपने वार्ड से, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी काम हमारे पूर्व पार्षद ने नहीं किए हैं वो सारे काम मैं करूँ इंशाल्लाह, अगर मैं आती हूँ वार्ड 35 से। तो और क्या मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके इस चुनाव के अंदर? देखिए, मुख्य जो है वो तो मैं अपने वार्ड की जनता से, मुझे हर समाज के लोगों से बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और उसकी वजह मैं समझती हूँ मेरे वालिद साहब अनवर मीटर साहब हैं, क्योंकि उन्होंने जब वो पार्षद थे उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास करा है हमारे वार्ड में। लोगों की परेशानियों के साथ में खड़े रहे आधी रात में भी। अभी भी मैं जहाँ जाती हूँ लोग कहते हैं बेटा तुम्हारे वालिद साहब हमेशा आधी रात में भी हम लोगों के लिए हमारे साथ में खड़े रहे। तो उनकी वजह से मुझे आज जो इज़्ज़त मिल रही है, हर समाज के लोगों से जो मोहब्बत, जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसका श्रेय मैं सिर्फ अपने वालिद साहब को दूंगी। सिर्फ उन्हीं की वजह से, उन्हीं के कारण है जो मुझे लोग इतना ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में जिस तरह मेरे वालिद साहब ने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं, हर काम में आगे रहे हैं और लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझा। और वार्ड 35 की जनता, उनका मानना है कि वो उनका परिवार है, और जैसी उनकी सोच है उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है, उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए मैं भी मानती हूँ कि मेरे वार्ड 35 के जो भी लोग हैं वो मेरा परिवार है, मेरे ख़ानदान के लोग हैं। तो मैं उनके लिए हमेशा पूरे टाइम 24 घंटे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, आती हूँ तो उनकी सारी परेशानियों में उनके साथ खड़ी रहूँ, विकास ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँ जो हमारे पूर्व पार्षद ने बिल्कुल नहीं करा था। यहाँ पर जो लोग ज़्यादातर जो हैं मिडिल अपर क्लास के लोग हैं और कुछ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या योजना है आपकी? गरीबी रेखा से तो मैं अपने वार्ड से कहना चाहूँगी कि यहाँ पे एजुकेशन की सबसे ज़्यादा कमी है। और मैं चाहूँगी कि जो एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे नगर निगम में जो भी योजनाएं आई हैं वो मैं घर घर तक पहुँचाऊँ। स्पेशली मेरा जो फोकस रहेगा वो एजुकेशन पे रहेगा, क्योंकि हमारे वार्ड में जो आपने जिस तरह से बोला कि गरीबी रेखा से बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। और जो शौकीन लोग हैं, वो जो पढ़ने के शौकीन हैं, जो चाहते हैं कि एजुकेशन को लेकर आगे बढ़े, हमारी जो स्त्रियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो बहनें हैं, वो मतलब शौक़ रखती हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो आगे नहीं आ पाती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगर मैं अपने वार्ड से आती हूँ, अगर लोग, मेरे भाई मेरी बहनें मुझे यहाँ से चुनती हैं, तो मैं अपनी जो नगर निगम की जो भी योजनाएं हैं एजुकेशन से रिलेटेड, मैं उनको आगे लाऊंगी और घर घर तक पहुँचाऊँगी और अपने वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड और एक एजुकेटेड वार्ड बनाने की कोशिश करूँगी। और मेडिसिन से भी रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड हमारी जो भी परेशानी है, जो हमारे गरीबी तबके के लोग हैं उनको इतनी परेशानी होती है, बेचारे घर में पड़े, उनको आवागमन में परेशानी है, मतलब हॉस्पिटल जाते जाते ही बीच में लोगों की सीवियर कंडीशंस हो जाती हैं। तो मैं 24 घंटे अपने वार्ड के लिए एक एम्बुलेंस तैनात करने की कोशिश करूंगी अगर मैं आती हूं। और मेडिकल से रिलेटेड जो भी योजनाएं हमारे नगर निगम में होंगी, मैं अपनी बहनों तक, अपने भाइयों तक, अपने घर हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। बड़ा अच्छा प्रयास है शीरीन अनवर मीटर का कि
एक एम्बुलेंस गरीबों के लिए जो है यहाँ तैनात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक पूर्व पार्षद, उनके वालिद अनवर मीटर भी मौजूद हैं। आप लगातार पिछले 5 साल इसके पहले जो है पार्षद रहे, आपका अनुभव भी है इस वार्ड में, तो आप किस तरह से आप उसको जीत हासिल करेंगे? अभी तक जो 5 साल में मेरी पब्लिक ने भुगता है, उन्हें टाइम पे ना तो गल्ला मिला है, ना पेंशन मिली, ना पानी की सहूलत। जो मेरे टाइम में था 1 घंटे पानी चलता था, आज पानी के लिए लोग इतने परेशान हो रहे हैं। मेरे कार्यकाल में पानी कोई सी ऐसी गली नहीं थी, लोग कुएं से भर के आते थे। इस वक्त से मैंने वहाँ सिविल पानी की पूरी लाइनें डलवाई। आज वो पानी को इस कदर का इन लोगों ने ख़राब कर दिया। कौन से बाल कहाँ लगाएं, किस जगह लगाएं, मुझे नहीं मालूम। मेरी बेटी जीत के आई तो सबसे पहले कर्मचारियों को बुला के पूछा जाएगा कि ये पानी की दिक्कत क्यों आ रही है। मेरे टाइम में पार्ट टाइम में कभी पानी भी बंद होता था तो इमरजेंसी पानी में भरवा के रखता था। ईद त्यौहार आए, लोग नहाए नहीं है, धोए नहीं है, और इतने परेशान इन लोगों ने पानी के लिए कह रहा है। इंशाल्लाह बेटी जीत के आई तो ये सारी चीज़ों की सहूलत मेरी बेटी करेगी। 35 नंबर वार्ड में 1 नहीं 2 पार्षद मिल रहे हैं, एक तो पूर्व पार्षद अनवर मीटर, दूसरा मेरी बेटी। गरीबों की पेंशन नहीं मिल पा रही है और लोगों को जो है उनके मजदूरी कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, और आयुष्मान कार्ड जो है लगातार बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड जो परमिट नहीं बन पा रहे हैं, जो आयुष्मान कार्ड बने हैं उनका लाभ जो है हॉस्पिटल नहीं दे रही। 2-4 हॉस्पिटल ऐसे कर दिए कि वहाँ परमानेंट जाओ। मैं चाहता हूँ कि जब तुमने ये कार्ड बनाए हैं तो पूरे भोपाल में इमरजेंसी में आदमी का भी एक्सीडेंट हो जाता, कोई बीमार हो जाता, किसी की किडनी खराब, किसी को कैंसर हो गया है, तो ये नहीं किया जाए कि इस हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं होता, जाओ उस साइड जाओ। कोशिश करूंगा कि वो भी चीज़ होना चाहिए। गरीबी रेखा के जो राशन कार्ड इन लोगों ने बंद करवाए, हज़ारों लाखों के अंगूठे नहीं आ रहा है, तो क्या बोलते हैं तुम्हारे वो नहीं है, क्या बोलते हैं समर आईडी नहीं है। ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। 10-10 बार उनकी समर आईडी मांगते हैं। किसी भी भाई ने, अंगूठे के भाई ने, मेरे गरीब लोगों को गल्ला नहीं मिलता। कोशिश करूंगा। अच्छा, दुकानदार क्यों देगा इन्हें? क्योंकि उनके अंगूठे नहीं आ रहा है। अंगूठे क्यों नहीं है भैया? रजिस्टर पर नोट कर लो, आदमी का चेहरा देख लो, फिर तो दे लो। सिर्फ और सिर्फ बहाना करना और लोगों को परेशान करना है। इंशाल्लाह हम लोग जीत के आए तो वो चीज़ भी हम उसको फॉलो करेंगे। गरीबों को गल्ला टाइम पे मिलेगा। दुकानदार और कस्टमर ऐसा लड़ता है, आपसी में लड़ाइयाँ होती हैं। दुकानदार को बदतमीजी पब्लिक करती है, पब्लिक उनको करती है। भैया नहीं आ रहा अंगूठा तो आप रजिस्टर पे नोट करो, उनको गल्ला दे दो। ये फूड कंट्रोलर से, कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को अंगूठे वाले सिस्टम, बार बार पहचान पर आधार कार्ड मंगवाने वाला सिस्टम ख़त्म करें। जो शीरीन और उनके वालिद साहब यहाँ खड़े हुए अनवर मीटर बहुत दावे कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इनकी? जी 100% सच्चाई है, 100% जीत के आएंगे। हक से जीत के आएंगे ये, उसकी वजह जी के जी। लेकिन जो दावे कर रहे हैं जीतने के बाद के, जी जीतने के बाद के नहीं इंशाल्लाह कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। क्योंकि जब उनने पहले कराया, अनवर भाई ने पहले मतलब कराए हैं उनने, तो अब बाद में और क्यों नहीं कराएंगे? बाद में और ज़्यादा कराएंगे। पहले तो कम कराए उनने, अब और ज़्यादा कराएंगे जीत के बाद। आप बताइए क्या है अनवर मीटर शीरीन का ट्रैक रिकॉर्ड? नहीं, वैसे ये जो थे पहले इनने बहुत अच्छे काम कराए और इनने बहुत काम कराया। जैसे पानी का उनने बताया, पानी का भी उनने बहुत कुछ, लेकिन अब वो पूरे बंद पड़े हुए हैं। अब उम्मीद है कि जैसे ये बेटी जीतेंगी तो ये काम पूरे होंगे, लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बाढ़ में अभी तो हर कुछ हो रहा है, मतलब कहीं पानी नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि जब उनकी बेटी जीत के आएंगी तो पहले जैसा फिर काम होगा। आप बताइए, आप भी इसी वार्ड में रहते हैं? जी, केवड़े के बाप। क्या क्या उम्मीदें हैं आपको शीरीन अनवर? इंशाल्लाह अनवर भाई ने पहले भी बहुत अच्छा काम किया और अभी भी उनकी बेटी शीरीन खान अच्छा काम करेंगी। क्योंकि मैं अपने वार्ड में मैं खुद झाड़ू लगाता हूँ और नालियाँ साफ़ करता हूँ। मैं तौफीक मियां पीर साहब नाम है मेरा। लेकिन मैं दिनेश भाई को भी फ़ोन लगा के परेशान, और कमल को भी बहुत फ़ोन, यहाँ का जमेदार है उनको भी फ़ोन परसों नरसों भी लगाया कि वहाँ सांप कीड़े खिड़कियों में से ऊपर चढ़ जाते हैं।
ये अनस मियाँ को भी मालूम है इस चीज़ को, हर व्यक्ति को मालूम है वार्ड नंबर 35 में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसी व्यक्ति और ऐसी बेटी आना चाहिए कि जो अनवर मीटर ने काम छोड़ा वो इंशाल्लाह ये बेटी काम करेंगी हमारी। कितना समर्थन मिल रहा है वहाँ आपके वार्डों में जब जनसंपर्क होता है? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, फुल समर्थन है, खुदा का शुक्र है। पूरे वार्ड के लोग सब खुश हैं माशाल्लाह के पुराने पूर्व पार्षद की बेटी माशाल्लाह शिरीन खान खड़ी हुई हैं वहाँ से, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो अनवर भाई ने काम करवाया इंशाल्लाह उससे ज़्यादा अब उनकी बेटी यहाँ पर काम करवाएंगी इंशाल्लाह सर। कितने वोटों से जीतेंगे? इंशाल्लाह 2-2.5 हज़ार वोटों से इंशाल्लाह जीतेंगी। और इनका जनसंपर्क भी अच्छा हो रहा है और मेहनत भी माशाल्लाह बहुत कर रही हैं। और जो है वहाँ पर अगर जीत के आती हैं तो पात्रा में जो जगह जगह जो है सड़क नालियाँ नहीं बनी हैं और वहाँ की गलियाँ नहीं बनी हैं वो भी इंशाल्लाह ये बनवाएंगी, इन्होंने वादा की है। तो इंशाल्लाह जो है ये भरपूर अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2.5-3 हज़ार वोटों से जीत के आएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिरीन अनवर को काफ़ी भारी समर्थन मिल रहा है। इनका लगातार जो है जनसंपर्क चल रहा है और लोग जो है इनके साथ जुटे हुए हैं। इस वक्त रात को 12 बज रहा है, लेकिन इनके साथ जो है इनके समर्थक लगातार इनको जो है जनसंपर्क करा रहे हैं और उनके साथ लगातार घूम रहे हैं। मैं और बात करूँगा, आप बताइए क्या ट्रैक रिकॉर्ड है शिरीन अनवर भाई का? शिरीन आएगी तो बहुत अच्छा काम करेगी। हमें बाइट के अंदर 2 पार्षद मिल जाएंगे, एक पूर्व पार्षद और पार्षद होने वाली। काम तो बहुत प्यारा होगा आपके सब। जो दिनेश ने कुछ भी नहीं करा है, आप रोड जाकर देख लो, गली जाके देख लो, आप रोड पूरे खराब पड़े हुए। आज हम जनसंपर्क करा, बहुत हर लेडीज ने इनको बताया कि जो संजय ने करा वो हमारे साथ आप मत करना, नहीं कि हम भरोसा दे रहे हैं उनको नहीं करेंगे। पूरा रोड में पूरे कीचड़ खप्पन हो रही है, अब क्या होगा सर? हाल की बहुत ख़राब हालत है। मैं वार्ड 35 की जनता से अपील करना चाहूँगी कि आपने जिस तरह से मुझ पे विश्वास जताया है उसी तरह आप लोग मुझे विजय बनाएं। आने वाली 6 तारीख को हाथ के पंजे पे आप वोट दीजिए और मेरे साथ साथ मेरी जो महापौर हैं विभा पटेल जी, उनको भी लेके आना है हमें। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आरिफ मसूद साहब का, जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया। और मैं इंशाल्लाह उनसे भी कहूँगी कि आने वाले टाइम में मैं उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दूंगी अपने काम के ज़रिए। तो इंशाल्लाह अगर आने वाले टाइम में मैं यहाँ से बनती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश करूँगी। और मैं चाहूँगी मेरे साथ मेरी महापौर भी आए हमारे वार्ड से। तो मेरे वार्ड 35 की जनता से ये अपील है, प्लीज़ मेरे साथ साथ आप मेरी अपनी महापौर को भी लाइए, क्योंकि अगर वो मेरे साथ आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा और इंशाल्लाह उनकी मदद से हम अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बना सकते हैं। थैंक यू। सभी समाज के लोगों से ये मेरी अपील है। तो आपने देखा कि ये शिरीन अनवर हैं और लगातार लोग यहाँ पर जुटते चले आ रहे हैं। आप बताइए क्या है इनका ट्रैक? अनवर मीटर पूर्व में यहाँ से 5 साल पहले पार्षद रहे थे और उन्होंने वार्ड नंबर 35 जो कि 40 नंबर हुआ करता था उस दौर में विकास की गंगा बहा दी थी। और ये वार्ड जो अब वार्ड नंबर 35 है तो उनकी बेटी यहाँ से हुई प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। और हमें पूरी उम्मीद है और जिस तरह के हमें समर्थन मिल रहा है फिर से हम जीत के आएंगे और यहाँ विकास की गंगा बहा देंगे। तो ये देखिए आप समर्थन की जो बेला है, आप देखिए यहाँ लगातार रात को 12 बजे लोग इनके समर्थक जुटे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त एक वरिष्ठ पत्रकार शाहिद कामिल मौजूद हैं जो पूरे भोपाल के 85 वार्डों पर अपनी पैनी नज़र जमाए हुए हैं। मैं उनसे बात करता हूँ इस सीट पर किस तरह से जो है अनवर मीटर जीत हासिल करेंगे। देखिए, दरअसल पिछले 10 साल से ये सीट बीजेपी के हाथों में थी और 10 साल से जो बीजेपी का जो गढ़ बनी थी उसकी वजह से क्या एंटी कमेंसी जो बोर्ड है ये तब्दील होगा। असल में नाराज़गी जो होती है, जो अभी जिस तरह के शिरीन ने आरोप लगाए जो पूर्व पार्षद पर, बीजेपी के पूर्व पार्षद पर जो आरोप लगाए, उससे कहीं ना कहीं सीधे समस्याएं काफ़ी हैं। क्योंकि ये निचली बस्ती भी है, पानी भरने का भी, सीवेज का मामला भी है, निचली बस्ती भी है। साथ में यहाँ निम्न वर्ग के जो लोग रहते हैं, काफ़ी जो गरीबी रेखा से नीचे लोग जो है वो ज्ञापन करते हैं, तो वो काफ़ी परेशानियाँ जो बताई, जैसे कि आयुष्मान कार्ड की बात कर लें, समग्र ID की बात कर लें, या अपन गरीबी रेखा के परमिट की बात कर लें, इन सारी समस्याओं से जुड़े हुए ये तबका है जो यहाँ काफ़ी वास करता है। तकरीबन 27,000 के करीब इस वार्ड के अंदर मेरे ख्याल से मतदाता हैं
और उनका जो अगर क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं, अगर वर्गीकरण करते हैं, तो तकरीबन 12,000 के करीब मुस्लिम वोट हैं और इतने शायद थोड़ा इससे 1250 के करीब ज़्यादा होंगे इतने हिंदू वोट हैं। लेकिन इस वक्त बात क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की नहीं हो रही, इस वक्त बात हो रही है समस्याओं की, क्योंकि अभी कांग्रेस ने एक ऐसे यूथ को आगे बढ़ाया जो कि अभी जो मौका दिया है वो यूथ को मौका दिया है। तो शिरीन के सामने अभी काम करने का जो जज्बा है, जो मतलब एनर्जी है, वो एक सामने दिख रही है। एक सामने से मतदाताओं को रिझाने के लिए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक सामने चेहरा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चुनाव के अंदर, मुझे लगता है कि इस वार्ड के अंदर कांग्रेस मतदाता कांग्रेस को के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं शिरीन के लिए मतदाताओं का जो रुझान है पॉजिटिव जा रहा है। भोपाल के कई वार्ड हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने सभी वार्डों में उतारे हैं प्रत्याशी। क्या विशेषता है शिरीन अंदर में, कोई खास विशेषता? शिरीन का तो एक तो ये है कि एक जो फेस होता है कि जो आदमी का किसी भी की तरफ प्रभावित होने का जो होता है ना, तो वो शिरीन के अंदर वो है कि कोई अट्रैक्ट होता है, एकदम अट्रैक्ट हो रहा है। और एक यूथ होने की वजह से लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि इनसे काम की पूरी उम्मीदें हैं, समस्याएं उनकी हल होंगी। और शिरीन क्योंकि पूर्व पार्षद अनवर मीटर की बेटी हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है तालीम, क्योंकि एजुकेटेड हैं, इनको सारी चीज़ें मालूम है। जब वेल एजुकेटेड होता है तो उसको ये मालूम होता है कौन सी योजना आ रही है, कहाँ से, केंद्र से कहाँ से आ रहा है, किन मदों से पैसा लिया जा सकता है। हम के अंदर 42 के करीब मद हैं, किन मदों मुख्यालय का मत अलग है, पार्षद का अलग है, विधायक का अलग है, सांसद का अलग है। ये वही शख्स जान सकता है जो एजुकेटेड होगा। जो आजकल तो सारा काम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन होने की वजह से लोगों को जानकारी एकत्रित करने के अंदर वही कर सकता है जिसको ये जानकारी हो। अब एक ऐसे आदमी को बना दिया जाए जिसे अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसके हाथ में बागडोर सौंप दी जाए तो वो या तो सलाहकारों के ऊपर चलता है या फिर वो जो उसके दिमाग में होती है वो अपनी हिकमत अमली से या अपनी सलाहियतों से करता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि शिरीन बेहतर एक पार्षद के रूप में वार्ड 35 के लोगों को मिलेंगी। और ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि ये जीतेंगे, क्योंकि जो रेशो है वो दोनों क्या कहते हैं कम्युनिटी का बराबर है। अगर कांग्रेस के मतदाता मतलब वोट बैंक है वो अगर उसमें सेंध लगता है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है, अगर बीजेपी में ये सेंध लगा लेते हैं तो इनको फ़ायदा, क्योंकि 10 साल की इंटिकम्बेंसी जो है वो शिरीन को फ़ायदा पहुंचाएगी। और जो वर्तमान में जो समस्या हैं उन समस्याओं को देखते हुए शिरीन का पल्ला भारी दिख रहा है। तो ये थे शाहिद कामिल जो कि बता रहे थे शिरीन एक पढ़ी लिखी और समझदार जो है लड़की कैंडिडेट हैं, और जो अगर जीत कर आती हैं तो वार्ड के अंदर जो समस्याएं हैं उनको बखूबी हल करने की कोशिश करेंगी और किस तरह से काम करना है उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो पढ़े लिखे होने की वजह से बहुत अच्छी बना सकती हैं। फिलहाल मैं मोहम्मद यूसुफ, प्रदेश जनवार्ता के लिए भोपाल से।